लोकसभा के चुनावी समर में पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली में प्रचार का मंच संभाला तो परिवारवाद पर प्रहार भी हुआ और भ्रष्टाचार पर करारा वार भी। शराब नीति घोटाले को लेकर हमला हुआ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासी दोस्ती पर सवाल भी हुआ। पचास 60 साल पहले जब घर छोड़ा सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ के बीच जीत के नारों की गूंज सुनाई दी। समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा और इस बीच विरोधियों और इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी के हमलों ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार को पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। पीएम मोदी की रैली दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हुई, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहां से बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी चुनावी मैदान में हैं, जो लगातार तीसरी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं इस सीट से कांग्रेस के कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आईं। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के जेपी अग्रवाल इस सीट से जीते। वहीं 2014 में बीजेपी के मनोज तिवारी ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी दूसरी बार यहां से विजयी हुए। 2019 में बीजेपी को इस सीट पर 53.86% वोट मिले। दिल्ली के चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मैदान में हैं, लिहाजा दिल्ली की 7 सीटों पर जबरदस्त प्रचार चल रहा है। दोनों ही पक्षों से अपनी अपनी जीत का दावा हो रहा है और कोई भी विरोधियों को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा। ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। बात अगर उत्तर पूर्वी सीट के जमीनी समीकरण की करें तो यहां करीब 28% पूर्वांचली मतदाता हैं,
जबकि मुस्लिम वोटों की संख्या 29% के करीब है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 2 चुनावी रैलियां की थीं और बीजेपी को राजधानी की सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी बीजेपी को दिल्ली में बड़ी जीत का भरोसा है। वहीं बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है। चुनाव आज तक।